गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले क्लास में हम लोग HTML में फॉर्म बनाना सीखा। कैसे हम लोग HTML के थ्रू एक लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो मैंने HTML फॉर्म में सीखा। आज के क्लास में हम लोग CSS टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। मैंने बताया होगा कि जब भी हम लोग वेब पेज डिजाइन करते हैं तो जनरली हम लोग तीन पार्ट को देखते हैं: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अगर हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट अगर हम सीख लेते हैं सही तरीके से तो हम करीब करीब 75% हम वेब पेज डिजाइन कर अच्छा लुक मिल जाएगा, हमको अच्छा एक वेब पेज डिजाइन कर लेंगे। ठीक है। और जनरली जावास्क्रिप्ट जो है वो पेज को डायनेमिक बनाने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। बाकी का जो HTML CSS है उससे आप फ्रंट एंड पेज डिजाइन कर सकते हो, अच्छा सा लुक दे सकते हो। और जब आप जावास्क्रिप्ट का कोड आप उसमें ऐड कर दोगे, उसमें स्क्रिप्ट लिखोगे तो पेज डायनेमिक बन जाता है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने HTML फॉर्म पे डिस्कशन किया था और मैंने वेब पेज पे फॉर्म आपको डिजाइन करके बताया था। आज की क्लास में हम लोग CSS पे इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। CSS क्या होता है, हम लोग CSS क्यों यूज करते हैं। ठीक है। इस सारे कॉन्सेप्ट को आज के क्लास में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो, CSS का जो फुल फॉर्म होता है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। कैस्केडिंग का मतलब होता है एक छोटा सा विंडो जिसमें हम लोग कुछ कोड करते हैं और उस कोड को हम अपने वेब पेज के साथ अटैच करके हम उसके लेआउट को चेंज करते हैं। CSS जनरली वेब पेज के लेआउट को ही चेंज करने के लिए हम लोग डिजाइन लिखते हैं। अगर आप CSS का कोड लिखोगे तो जनरली वेब पेज के लेआउट में चेंजेस तुमको देखने को मिलेंगे। तो जब भी हमको वेब पेज के लेआउट में चेंजेस करना हो या वेब पेज को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना हो या थोड़ा सा उसका लुक चेंज करना हो तो हम लोग CSS के थ्रू जब हम करते हैं तो मेरा जो वेब पेज है वो थोड़ा सा उसका लेआउट चेंज दिखता है, वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है। आप CSS का पेज जब इंक्लूड करोगे तो आप उसमें चेंजेस देखोगे। जनरली हम लोग CSS जब हम यूज करेंगे तो इसमें जो होता है क्या कि तीन टाइप का हम लोग CSS यूज करते हैं। फर्स्ट जो होता है इनलाइन CSS होता है, सेकेंड इंटरनल CSS होता है और थर्ड एक्सटर्नल CSS होता है। हम लोग जनरली जब CSS इंक्लूड करते हैं अपने वेब पेज में तो इसको तीन मेथड से तीन टाइप से यूज करेंगे। अगर आप इनलाइन CSS यूज करोगे तो ये विद इन टैग यूज करोगे तो एक सिंगल एलिमेंट्स में ही चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर आप इनलाइन CSS यूज करोगे, सिंगल एलिमेंट्स कहने का मतलब ये है कि आप जिस टैग में आप इनलाइन CSS लिख रहे हो बस उसी टैग में उसके चेंजेस को देखने को मिलेगा। सेकंड तुम्हारा इंटरनल CSS होता है। इंटरनल CSS के लिए हम लोग स्टाइल टैग का हेल्प लेते हैं। आप इनलाइन CSS जब यूज करोगे तो उसके लिए भी आपको स्टाइल एट्रीब्यूट का हेल्प लेना पड़ेगा। और जब आप इंटरनल CSS यूज करोगे तो वो टैग के फॉर्म में आता है, स्टाइल टैग यूज करके आप उसका CSS लिखो। और उसी टाइप से फिर एक्सटर्नल CSS होता है।
तीन टाइप का सीएसएस हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट इनलाइन, सेकेंड इंटरनल और थर्ड एक्सटर्नल। इनलाइन सीएसएस जनरली विद इन टैग यूज हम लोग करेंगे, और इंटरनल सीएसएस जो होता है वो विद इन पेज यूज होता है, और एक्सटर्नल सीएसएस जो होता है हम लोग इंडिविजुअल पेज में उसका कोडिंग करते हैं। तीनों में बेसिक डिफरेंस। अगर आप इनलाइन सीएसएस यूज करते हो तो बस उसी टैग के लेआउट, उसी टैग के प्रॉपर्टी में चेंजेस आएगा, और वेब पेज में आपने जितना भी टैग यूज किया है, जिस टैग में आप इनलाइन सीएसएस लिख रहे हो, बस उसी में चेंजेस देखने को आपको मिलेगा। बट आप इंटरनल सीएसएस अगर यूज कर रहे हो तो आप एक बार इंटरनल सीएसएस आपने यूज कर लिया तो जो भी तुम लिखोगे प्रॉपर्टीज, वो होल पेज में तुमको दिख जाएगा, तुम्हारा चेंजेस दिखेगा। आपने जितने भी बॉडी सेक्शन में टैग यूज किए हो सब में चेंजेस दिखेगा। जनरली जो है हम लोग इंटरनल सीएसएस हम लोग हेड सेक्शन में लिखते हैं, एचटीएमएल का जो हेड सेक्शन होता है। एक्सटर्नल सीएसएस में हम लोग क्या करते हैं, उसको अटैच करते हैं हम अपने वेब पेज के साथ। इसके लिए हम लोग एंकर टैग का यूज करेंगे, लिंक टैग का यूज करते हैं। एंकर टैग का नहीं, मैंने सीधा थी बोला, आप लिंक टैग का यूज करो। चलो हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं और हम देखते हैं। आप क्या करोगे, आप नोटपैड एडिटर ओपन कर लोगे। देखो मैंने यहां से नोटपैड एडिटर ओपन कर दिया, ठीक है। आप भी इस टाइप से नोटपैड एडिटर ओपन कर लोगे और इसको सेव कर लोगे। इसको चलो हम सेव कर लेते हैं, इसको सेव एज कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। और ये तुम्हारा आप मेरा डेस्कटॉप है। अब इस पे हम क्या कर लेते हैं, css.html, css.html से मैंने इसको सेव कर दिया। ये पहले से मेरा बना हुआ है, इसको हम क्लोज कर दिया और फिर से एक न्यू पेज लिया और इसको हम क्या कर दिया, css.html से सेव कर दिया। css1.html इसको हम कहाँ सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। इसको हम सेव करेंगे डेस्कटॉप, ठीक है, css1.html से। इसको फिर से सेव एज कर लेते हैं इस फाइल को। इस फाइल को आप एक न्यू पेज ले लो और इसको सेव कर लो। आप डेस्कटॉप पे सेव कर लेना, intro.html, intro intro.html से आप इसको सेव कर लो। मैंने intro.html से इसको सेव कर दिया। अब चलो हम इसका html से स्टार्ट करते हैं। html head टाइटल, मैंने दे दिया css और टाइटल को क्लोज कर दिया। टाइटल मेरा क्लोज हो गया और हेड क्लोज हो गया।
बॉडी सेक्शन में मैं आया और बॉडी को भी मैंने क्लोज कर दिया और HTML को भी मैंने क्लोज कर दिया। HTML को भी मैंने क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक टैग यूज करेंगे। जैसे मैंने एक टैग यूज किया P फॉर पैराग्राफ, और इसमें मैंने बताया था कि इनलाइन CSS के लिए आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करोगे। स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट दोगे और लिखोगे कलर, कलर रेड, और आप इसको क्लोज कर दो और लिखो वेलकम, वेलकम सर, और P को क्लोज कर दो। कंट्रोल एस कर लो इसको। अब जब आप इसका व्यू देखोगे, ठीक है, आप इसको मिनिमाइज कर लो और यहां से आप इंट्रो, इसको आप व्यू देखो। यहां से इस टाइप से आप व्यू देखोगे। इसका इसका कलर क्या दिखा हमको, रेड दिखा, दिखा ना। चलो आप इसको ओपन करो। यानी आपने क्या किया, एक सिंगल टैग में आपने इनलाइन CSS यूज किया। ठीक है, वेरी सिंपल एग्जांपल। आप इसी टाइप से इसका आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। लिखो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर, और इसको बैकग्राउंड कलर येलो कर दो और इसको सेमीकोलन से कर दो। ये फॉर्मेट होता है। आप इसको देखो, देखो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो हो गया। ठीक है, ये आपका इनलाइन CSS था। कौन सा CSS था, इनलाइन CSS। अब हम क्या करेंगे, इंटरनल CSS देखेंगे। मैंने बताया था कि इंटरनल CSS जनरली हेड टैग में हम लोग यूज कर, हेड टैग, हेड सेक्शन में यूज करेंगे। चलो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल टैग का यूज करेंगे। स्टाइल, स्टाइल टैग यूज कर लिए। चलो हमने क्या किया, एक H1 टैग लिया, एंटर किया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब हम एंटर किया और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू। बैकग्राउंड कलर मैंने क्या किया, ब्लू कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक देखते हैं H1 टैग लेकर, और स्टाइल को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। स्टाइल को भी मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसका आउटपुट। यहाँ पे H1 लेते हैं। H1 हेडिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं इंट्रोडक्शन टू CSS, और आप H1 को क्लोज कर दीजिए और कंट्रोल S कर लीजिए। देखिए ये आपका इंटरनल CSS हो गया। ठीक है, ये आपका इंटरनल CSS हुआ। नेक्स्ट जो आपका है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से एक पेज देना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको मिनिमाइज कर लीजिए
और एक नोटपैड और एडिटर ओपन कर लीजिए, या फिर इसी में आप ओपन कर लीजिए। इसको आप एक न्यू पेज ले लीजिए और यहाँ पे आप इसको, जैसे मैंने यहाँ पे बॉडी में करके दिखा दे रहा हूँ, बॉडी, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप ऐसे टाइप कर दो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और इसका बैकग्राउंड कलर हम कर दे रहे हैं पर्पल, बैकग्राउंड कलर पर्पल कर दिए, एंटर किए, बैकग्राउंड ऐसे क्लोज कर दिए। बस इतना ही करना है आप। अब इसको हम सेव कर देते हैं, फाइल को मैंने सेव एज किया, इसको हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, इसको हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, बैकग्राउंड डॉट सी एस एस, इसको डॉट सी एस एस से हम लोग सेव करते हैं, बैकग्राउंड बैक डॉट सी एस एस, बैक डॉट सी एस एस से इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा फाइल है, ये जो मेरा मैंने फाइल बनाया है, बैकग्राउंड वन डॉट एच टी एम एल, ये मेरा फाइल नहीं था, We have got a very big lab. Yes. This is the computer lab. ये हमारा काफी बड़ा कंप्यूटर लैब है और आप देख सकते हैं बड़े बड़े मॉनिटर्स हैं स्टूडेंट्स के लिए लगे हुए। तो ये तमाम थैंक यू, जो कंप्यूटर लैब्स हैं आप देख सकते हैं, सभी हाई कॉन्फ़िगरेशन के हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन की चीजें हैं और यहाँ पर लगी हुई है। और जो हमारे बीसीओ के एसआईटी स्टूडेंट्स होते हैं साथ साथ बीए के भी यहाँ पर अच्छे तरीके से काफी अच्छा वर्क देकर के बढ़िया तरीके से एक हाई टेक एडवांस लैब के लिए बनाया गया है जिससे कि वो काम कर रहा है। मुझे लग रहा है कि हम ये हमारा एक लैब है, एक और लैब है हमारा जो बगल में है, आइए उसको भी मैं दिखाऊं आपको। आप एक न्यू पेज ओपन कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे ये तुम्हारा बैक का है और मैंने इंट्रो लिया था, इसको आप ओपन कर लो, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस, CSS 1 है, ये है ना। हाँ। अब देखो हम क्या करेंगे, इंट्रो डॉट एच टी एम एल था, आप ओपन कर लो इंट्रो डॉट एच टी एम एल, इंट्रो, इंट्रो डॉट, इंट्रो डॉट एच टी एम एल, और हम क्या करते हैं उस पेज को यहाँ लिंक कर देते हैं, ये रहने दीजिए कोई बात नहीं, आप इसको भी हेड सेक्शन में ही आप लिंक कर दीजिए, लिंक, लिंक टैग का यूज करेंगे हम लोग, रेल इक्वल टू स्टाइल सीट, स्टाइल सीट, लिंक इक्वल टू स्टाइल सीट, href
इज इक्वल टू, और इस पेज का लोकेशन हम डाल देंगे, जो मेरा ये पेज है। इसको राइट क्लिक करके और इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसका नाम को कॉपी करके कंट्रोल सी और इसको ओके कर दिया और यहां से ओपन किया और कंट्रोल भी कर दिया और डॉट सी एस एस। इस टाइप से मैंने क्या किया, मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा है ताकि तुम लोग भी करके इसको देख सको। अब देखो यहाँ पे जो मैंने यहाँ कर लिया, अब आप क्या करोगे, इसका जब व्यू देखोगे, कंट्रोल एस कर लो, आप इसका व्यू जब देखोगे तो इसका बैकग्राउंड में भी चेंजेस तुमको देखने को मिलेगा। देखो इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। तो इस टाइप से हम लोग इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल सीएसएस सीखा। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो सीएसएस बॉर्डर पे डिस्कशन करेंगे, कैसे हम लोग सीएसएस बॉर्डर के थ्रू हम लोग किसी एलिमेंट्स के अराउंड में बॉर्डर करेंगे, उसका स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, कलर कैसे करेंगे, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, उसको कैसे यूज करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।